जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, रामलीलाएं शुरू होने वाली हैं। अगले 10 दिनों तक हम जानेंगे कि प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा था, उनकी कथाएं क्या क्या थी, कैसे उन्होंने लीला की। ये भी जानेंगे कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने क्यों राम का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, इस अवतार में, राम के अवतार में प्रभु श्री राम ने क्या क्या कार्य किए। और आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रभु श्री राम ने पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ने का महान कार्य किया। उन्होंने वंचित समाज के लोगों को, वन में रहने वाले नरों को, पशुओं को, जीव जंतुओं को अपने गले से लगाया, उनको प्रेम दिया। और उनकी बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क पर अंकित हैं और लोग उनको अच्छी भांति से जानते भी हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल में कुछ कार्य ऐसे किए, अपने वनगमन के समय वो ऐसी जगहों पर गए जिसके बारे में लोगों ने रामायण में पढ़ा अवश्य है, लेकिन जानकारी उनको बहुत कम है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने राम के वनगमन पर पूरा शोध किया है। उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले हैं। 50 वर्ष उन्होंने इस शोध को दिए हैं, राम के चरणों में अर्पित किए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी की, और वो एक संत की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि आयकर विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं वो, और सरकार ने जो रामायण परिपथ का निर्माण बनाया है, रामायण परिपथ या जिसको हम रामायण सर्किट भी बोलते हैं, उसका आयोग का गठन किया है, उसके चेयरमैन हैं। हम उनसे तमाम बातें प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई जानेंगे। स्वागत है आपका शर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम में। आप ये बताइएगा कि आपने 50 वर्षों तक जंगलों की खाक छानी, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम गए थे उन जगहों को आपने देखा। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये तो बचपन की प्रेरणा है। ये कब मिली, कैसे मिली, इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि पूर्व जन्मों का कोई संस्कार है जिसके कारण ये सब काम हुआ। जब मैं 6-7 वर्ष का था तभी से ये संकल्प हुआ, एक मंदिर में संकल्प हुआ था। अब क्यों हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ। शर्मा जी, ये बताइए, आपने जब गए, आप चूँकि प्रभु श्री राम पूरे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरे, 2 विदेश श्रीलंका और नेपाल में भी उनके चरण पड़े, हजारों किलोमीटर की उन्होंने वन यात्रा की, आपने भी पूरी यात्रा की। इसमें आपने क्या खास बात देखी, कैसा अनुभव रहा आपका? एक तो मैं सुधार कर दूं, वो श्रीलंका नहीं है, लंका है जी। ठीक है, लंका श्रीलंका नहीं है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। लेकिन आपने यात्रा के बारे में जो पूछा, भगवान श्री राम ने जीवन में 4 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा गुरु वशिष्ठ जी के साथ जब वो विद्यार्थी थे। दूसरी यात्रा विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या जी से उनके यज्ञ की रक्षा करते हुए जनकपुर तक और वापस, जहाँ उनका विवाह हुआ। तीसरी यात्रा वन गमन की है, 14 वर्ष का जो दंडकारण्य का भ्रमण हुआ वो है। और चौथी यात्रा है राजा राम की तीर्थ यात्राएं। हमारे पुराणों में, हमारे अन्य ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन है। राम जी जिस देश में, जिस परिवेश में गए, आज भी उसी रूप में पूजे जाते हैं। मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊं, मिथिला का प्रत्येक व्यक्ति राम जी को या तो अपना दामाद मानता है या अपना बहनोई मानता है, क्योंकि सीता या तो बेटी हैं या उनकी बहन है। इसी प्रकार अयोध्या जी में बाल राम की पूजा होती है, यानी रामलला की, और राजा राम की पूजा होती है। इसी प्रकार चित्रकूट और उससे आगे वो ऋषियों के संगठक के रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ माँ सीता का हरण हुआ, नासिक यानी पंचवटी, वहाँ से लेके किष्किंधा तक वो विरही राम के रूप में पूजे जाते हैं। और किष्किंधा से रामेश्वरम तक वो कोदंडधारी राम के रूप में पूजे जाते हैं। ये कोदंडधारी क्या है जी? ये कोदंड का अर्थ है धनुष। यानी राम जी क्योंकि रावण से युद्ध करने जा रहे थे, एक बहुत बड़ी सेना के नायक के रूप में जा रहे थे, तो कोदंडधारी राम के रूप में वो पूजे जाते हैं। जहाँ जहाँ राम जी गए
यदि हमें राम जी का रामत्व समझना है तो राम जी की लीला भूमि को हमें देखना पड़ेगा। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने राम जी का रामत्व समझने के प्रयास किया, लेकिन राम जी की लीला भूमि को हम सब लोग भूल गए। उनके जैसे मैंने बताया अयोध्या जी, उसके बाद बिहार, नेपाल, ये उनकी पहली यानी दूसरी यात्रा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सब जगहों का भ्रमण करते हुए श्री राम रामेश्वरम तक पहुँचे। आपने 290 जो स्थल हैं उनको चिन्हित किया है और आपने ये भी कहा कि हमने उसको भुला दिया। क्यों उनका संरक्षण हम लोग नहीं कर पाए और अब कैसे हो पाएगा? देखिए, संरक्षण हमारे पूर्वजों ने किया है, इसीलिए तो वो मिले, लेकिन जैसी मान प्रतिष्ठा उन स्थलों की होनी चाहिए वो नहीं है। जंगलों में, पहाड़ों में दूर हैं, जहाँ आदमी का पहुँचना भी कठिन है थोड़ा, लेकिन वो स्थल ढूंढे गए हैं और अब उनका संरक्षण हम कर रहे हैं। समाज का सहयोग मिल रहा है, इनके संरक्षण के लिए इनका प्रचार करना आवश्यक है। प्रचार के लिए हमने अब तक 17 बार यात्राएं की हैं, सब जगह भगवान के चरण स्थापित किए हैं, सब जगह भगवान का मानचित्र जिस मार्ग से वो गए वो किया है। अब एक और अद्भुत काम होने जा रहा है कि सब जगह भगवान श्री राम के मंदिरों में जहाँ उनके चरण पड़े हैं उनको हम शिलालेखों से भी अब विभूषित करेंगे। शिलालेख में उसमें स्थल का नाम, पता, वहाँ क्या घटना घटी, वहाँ पूजा का क्या लाभ है, वह किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है और दानदाता कौन है, इसका भी, दानदाता का भी नाम दिया जाएगा। ये एक हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, श्रेष्ठ कार्यकर्ता श्री जगदीश गोयल जी हैं। जगदीश गोयल जी इस काम को बड़ी लगन से कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो इस कार्य को संपन्न कर देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको कहीं सुना था और आपने बताया कि जो स्थानीय लोग हैं बहुत सारी चीज़ें उनको भी नहीं मालूम थी, या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप गए, तो किस प्रकार से इन सब चीज़ों को आपने ढूंढा और कैसे लगता है कि उन सबको संरक्षण कर पाएंगे? क्या सरकार की इसमें आपको मदद, जो अपेक्षित मदद है, वो मिल पा रही है? ये कैसे ढूंढे गए, ये तो राम कृपा से ढूंढे गए। मैं मानता हूँ कि ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये हनुमान जी महाराज की योजना से, उनकी शक्ति से, उनकी प्रेरणा से ये कार्य हुआ है। जहाँ तक इन स्थलों को ढूंढने की बात है, वाल्मीकि जी ने जो अपने रामायण लिखी है वो केवल भक्ति भाव की नहीं है, वो राम जी का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। जैसे राम जी जहाँ जाते हैं तो वाल्मीकि जी लिखते हैं वो कब चले, कब पहुँचे, कितनी देर लगी, वहाँ भूमि कैसी थी, ककरीली, पथरीली, रेतीली, पहाड़, पठार, नदी कौन कौन बीच में आई, इस तरह पूरा उन्होंने वर्णन किया है। तो जो स्थल उस पैरामीटर में ठीक लगे और जो जन सामान्य भी जिसको मानता है, हमने उन सब स्थलों को लिया। एक वाल्मीकि जी ने जितने स्थलों की चर्चा की है, भगवान की कृपा से एक स्थल पे या दो स्थलों पर थोड़ा संदेह है, बाकी सारे स्थल हमें मिल गए। चलिए डॉक्टर साहब, अब आपने कहा कि इन सब स्थलों के भ्रमण की बात है, सरकार ने जो रेल शुरू की थी वो क्यों इतना अपेक्षित सफलता उसको नहीं मिल पाई, रेल यात्रा को? इसलिए नहीं मिल पाई कि रेल से ये यात्रा हो ही नहीं सकती। इसके बहुत कम स्थल हैं जो रेल मार्ग से जुड़े हैं। इसकी यात्रा के लिए तो सरकार को बसों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि प्रत्येक स्थल पे यात्री जा सके। और देखिए, अयोध्या जी से यदि हम रामेश्वरम तक आते जाते हैं तो बहुत जल्दी करें तो 70 दिन लगते हैं। इसी तरह अगर हम जनकपुर जाते हैं तो लगभग 10 दिन लगते हैं, और वो अपने वाहन से करें तब ये संभव है। अगर हम बस से, रेल से करें तो ये यात्रा हो ही नहीं सकती। ये सरकार, अगर मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से कि रेल के साथ बसों का भी एक रूट बनाए ताकि सब लोग पूरी यात्रा कर सकें। हम चाहेंगे कि सरकार जो है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम भी नमो इम्पैक्ट है, आपके इन सुझावों की तरफ ध्यान दें। और हालांकि आप रामायण परिपथ के चेयरमैन भी हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से वहाँ भी सुझाव अवश्य गया होगा। आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? आप संग्रहालय बनाने की बात कर रहे थे। देखिए, श्री राम के बारे में चर्चा जब करते हैं, वास्तविक चर्चा करते हैं,
तो लोग अभी भी हमारा उपहास करते हैं कि ये कैसे हो जाएगा। रामायण कालीन अस्त्र शस्त्र कैसे थे, इस पर हमारा अध्ययन हुआ है। रामायण काल में 157 प्रकार के हथियारों का प्रयोग हुआ है, ये रामायण में वर्णित है। और अद्भुत बात यह है कि इन सब शस्त्रों का, अस्त्रों का वर्णन हमारे धनुर्वेद में है, लेकिन हम धनुर्वेद पढ़ते नहीं और वो केवल तीर कमान मान के उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार पुष्पक विमान की चर्चा है। पुष्पक विमान अद्भुत था। उस समय केवल एक पुष्पक विमान नहीं था, अनेकों विमान थे, और वो इतना उच्च क्वालिटी की वहाँ तकनीकी थी कि विमान को धरती पर उतरने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी कि वो धरती पर खड़ा रहे, लैंड करे, उसके लिए कोई पार्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वो आसमान में ही रहते थे। अनेक विमान थे उस समय, मार्ग बने हुए थे। अस्त्र शस्त्र ऐसे, यदि हम पूरा चिंतन करें तो ऐसा पाएंगे कि आज भी कहते हैं बहुत वैज्ञानिक प्रगति होगी, लेकिन आज भी उस प्रकार के उन्नत अस्त्र शस्त्र विश्व में कहीं भी नहीं है। और एक बात और मैं आपके ध्यान में देना चाहता हूँ, रामायण काल में 157 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ है, जबकि अभी तक 155 प्रकार के अस्त्र शस्त्र बने हैं, लेकिन उनकी मारक क्षमता या उनकी बचाने की क्षमता रामायण कालीन जैसी नहीं है। दो जो बच गए, हथियार बच गए, एक तो भगवान राम का वो तकनीकी कि बाण का संधान किया और उन्होंने लक्ष्य का भेदन करके वापस उनके तरकस में आ गया, दुनिया का कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं बना सका। इसी प्रकार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जिसमें 1000 धार होती थी, वो किसी भी चीज़ को काट देती थी और उसका रिमोट कंट्रोल भगवान विष्णु के पास होता था, ऐसा आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना सका। तो हम तो ये चाहते हैं संग्रहालय में रामायण कालीन संस्कृति, रामायण कालीन हथियार, रामायण कालीन भूगोल, रामायण कालीन पुष्पक विमान, रामायण कालीन उपचार, इस प्रकार रामायण काल में जो कुछ संस्कृति में मिलता था, जो विज्ञान में मिलता था, हम सबको रिक्रिएट करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि विमान बना सकें, लेकिन विमान कैसा था ये हम लोगों को दिखा सकेंगे, और ना केवल दिखा सकेंगे, लोग अनुभव करेंगे कि हम पुष्पक विमान में बैठ के लंका से अयोध्या जी तक आए हैं। दिन दूर नहीं जब हम वो काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि जो आपने संकल्प लिया है वो अवश्य पूरा हो। भगवान श्री राम के हम चरणों में बैठे हैं, उनका आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिलेगा, और जिस कार्य को आपने उठाया है, उसको बीड़ा उठाया है, उसको आप पूरा करेंगे। बड़ी अद्भुत बातें आपने इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को बताई कि 157 प्रकार के हथियार थे, और उन सबको दिखाया जाएगा। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उनको प्रमाणित किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें थी और कैसे थी, और उपचार की जो बात की है डॉक्टर साहब ने। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से मूर्छित लक्ष्मण को, जो मृत प्राय थे, उनको आयुर्वेद से जीवित कर दिया गया। तो ये भी इसकी समय की आज आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर रामोतार शर्मा जिन्होंने बड़ा शोध किया है, उनका शोध उन लोगों को भी जवाब है जो बोलते हैं कि रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, और राम के अस्तित्व पर जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अतुल सिंघल, दिल्ली।